नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, गामा 2n के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों टर्म्स को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, इजीली सभी कर लोगे। n की वैल्यू ये लेते हुए इसमें n के स्पेस पे पुट करके ये टर्म्स इजीली आ जाएंगी सबकी। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2⁻²r इससे कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट पाई से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ओनली यहाँ 2⁻m -1⁻m एच इट इज रखो और यहाँ से ओनली 2⁻m रिमेनिंग टर्म है अपना। अब ये जो 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें देखो सब में आर ये आर और इसको 1+r से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। गामा फंक्शन ऑफ 1+r, तो सब में आर आ रहा है। तो यहाँ से जैसे अल्फ़ा एन वाला फॉर्मूला होता है, गामा अल्फ़ा प्लस एन अपॉन गामा अल्फ़ा, तो ये गामा फंक्शन वाली फॉर्म में है, तो इधर से इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेनली क्या है कि इन टर्म्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, अल्फ़ा एन वाली टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, जैसे अल्फ़ा एन है तो ये अल्फ़ा सेम रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, गामा फंक्शन ऑफ m+1/2 से। तो इस टर्म को गामा फंक्शन ऑफ m+1/2 से डिवाइड कर दिया और इसी को इनटू करोगे इससे, ठीक है। गामा है इस पूरे पे। इस टर्म को क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में गामा m+2/2 इससे डिवाइड कर दिया और ये m+2/2 से इंटू कर दिया। इसको क्या करोगे, यहाँ पर जैसे ये n, यहाँ पर ये अल्फ़ा n है तो ये अल्फ़ा दोनों जगह सेम रहता है, तो इसमें r को तो छोड़ दो और बाकी से इंटू और डिवाइड कर लो, गामा हाफ से इंटू और गामा हाफ से डिवाइड। इसमें क्या करोगे, गामा 1+r है तो इसको नेक्स्ट स्टेप में चाहे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख लेना, मैंने यही एक स्टेप शॉर्ट कर दिया। जैसे गामा 1+r है तो गामा 1 से इंटू, r को तो छोड़ दो और गामा 1 से इंटू और गामा 1 से डिवाइड कर दो। अब इसमें ये जो टर्म है यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो अल्फ़ा एन की फॉर्म में इजीली। क्लियर हो रहा है सभी को, फिर भी एक बार अपने आप करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये दोनों टर्म सेम हो गई, तो सेम टर्म को तो m+1/2 एच इट इज पुट कर दो, ठीक है। और r जैसे ये रिमेनिंग टर्म है जो सेम है उसको तो ब्रैकेट के अंदर ले लो और n को यहाँ, तो r जो है वो ये हो गया। ये दोनों सेम, अच्छा ये और रिमेनिंग टर्म है, इसको एच इट इज पुट करो, गामा फंक्शन ऑफ m+1/2, ये दोनों सेम है तो इसको तो m+2/2 से रिप्रेजेंट कर दो और ये r ये हो गया। इसको एच इट इज रहने दो, गामा फंक्शन ऑफ m+2/2 अपॉन, ये कैंसिल हो ही गए। यहाँ से देखो 1/2 सेम है, 1/2 तो 1/2 ये तो सेम रहने दो, ठीक है। और गामा हाफ की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर √पाई। यहाँ से देखो 1 सेम है तो 1 तो ब्रैकेट के अंदर ले लो और r जो है वो यहाँ पर, और गामा 1 को तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो गामा 1 लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, गामा 1 = 1। x⁻⁴ एच इट इज पुट कर दो, x⁻⁻² -2r - m-1, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, सॉल्यूशन लेंथी है, लेकिन स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व होता है, कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लग रहा होगा कि एक्सप्लेनेशन जो है वो इतना लेंथी है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे 2 टाइम्स देन इट आर वेरी इजी। इसी का सॉल्यूशन कर रहे थे, dm/dxm x⁻⁻² -2r - 1। ये ध्यान रखना है कि किसका सॉल्यूशन चल रहा था, ये अपना, ठीक है। तो ये टर्म सॉल्व कर रहे थे, dm/dxm x⁻⁻² -2r - 1।
तो लेफ्ट हैंड साइड ये चल रहा था अपना, लेफ्ट हैंड साइड नहीं मतलब मीन्स इस टर्म को सॉल्व कर रहे थे पूरा। अब इसमें देखो -1 एज इट इज m+1/2r, m+2/2r, ½ r, 1r, इन टर्म्स को एक साथ कर लो और रिमेनिंग टर्म्स 2m। यहाँ से गामा फंक्शन ऑफ m+1/2, गामा फंक्शन ऑफ m+2/2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ पाई इंटू x रेज टू द पावर -2r -m -1। आ गए सभी टर्म्स? क्यों? नेक्स्ट देखो, ये जो अपनी टर्म्स हैं, ये टर्म्स जो आ रही हैं 2m इंटू दिस अपॉन अंडर रूट पाई, किसके इक्वल हो जाएगा बता सकते हो? ये एज इट इज रखो m+2/2r, ठीक है, ब्रैकेट बड़ा यूज करना, ½ r 1r इंटू गामा फंक्शन ऑफ m+1। all these terms are equal to gamma function of m+1 into x raised to the power -2r -m -1। since gamma function of m+1 equal to, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसलिए यहाँ से एकदम से लग रहा होगा कि इसको कैसे पुट कर दिया। अभी 2-3 टाइम चैप्टर कर लोगे, सॉल्यूशंस कर लोगे, इसका भी सॉल्यूशन कर लोगे तो इसको देख कर क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यू इसकी है। देखो कैसे इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करें तो 2 से इंटू कर लो इसको और 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर गामा फंक्शन ऑफ 2 × n वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला 2 raised to the power 2n - 1, 2n - 1 करोगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 raised to the power m अपॉन अंडर रूट पाई इंटू गामा फंक्शन ऑफ n होता है, तो गामा n की वैल्यू क्या है यहाँ पर m+1/2, गामा n+12, n की वैल्यू ये है, इसमें +½ करोगे तो ये हो जाएगा m+2/2। यही टर्म्स आ गई सभी, ये जो टर्म्स हैं ये सभी टर्म्स आ गई। तो मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि ये किसका फॉर्मूला है, गामा ऑफ m+1। हाँ, ये इसको बता सकते हो कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है इस फॉर्म में। 2 से इंटू कर लो, 2 से डिवाइड कर लो और यहाँ गामा फंक्शन ऑफ 2 × n वाला फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू को एक्सपेंड करके इसको इजीली बता सकते हो कि ये इसके इक्वल है। वैसे भी यहाँ पर गामा m+1/2 है ये। चलो इसको इजी वे में इसी तरह से समझो कि ये 2 से इंटू 2 से डिवाइड और इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी अभी सॉल्यूशंस इसके जितना सॉल्यूशंस करोगे उतना अपने आप ही ये क्लियर हो जाएगा। गामा m+1 है, गामा m+1 किसके इक्वल हो जाएगा, फैक्टोरियल m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप में इसको बाकी सभी टर्म्स एज इट इज रखो और इसको फैक्टोरियल m से रिप्रेजेंट करना चाहो फैक्टोरियल m से रिप्रेजेंट कर लो, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दो। इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दो इसको। इस टर्म का वैल्यू है, इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 2 में। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी अपनी, ये था इक्वेशन 1 जिसमें mth डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे और इस टर्म को सॉल्यूशन किया था dm/dxm x रेज टू द पावर -2r -1। तो इसकी वैल्यू ये थी। तो इक्वेशन 2 से ये पूरा वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन 1 थी अपनी, ठीक है, और ये इक्वेशन 2। अब इस 2 से वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में। ये टर्म तो एज इट इज हो गई, ठीक है, समेशन r = 0 to ∞, और ये एज इट इज हो गया। और इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, ये पूरा पुट करोगे, ये -1 रेज टू द पावर m पूरा एज इट इज पुट कर दो। अपॉन ½ r 1r
गामा m+1 है, इसको फैक्टोरियल m से रिप्रेजेंट कर दो यहाँ पे, ठीक है। और x रेज टू द पावर -2r माइनस m-1 एक साथ लो इसको, x रेज टू द पावर -2r -2r माइनस m-1, ठीक है। क्या क्या कैंसिल हो रही है टर्म्स, हाफ आर ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है। बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। समीशन आर पर है, आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। तो इसमें देखो -1 रेज टू द आर से इंडिपेंडेंट टर्म जिनमें आर नहीं है, -1 रेज टू द पावर m को बाहर ले लो, फैक्टोरियल m को बाहर ले लो, और यहाँ से x रेज टू द पावर -2r को तो अंदर रहने दो, और यहाँ से x रेज टू द पावर -m-1 को भी बाहर ले लो, ठीक है। आर नहीं है इनमें किसी में भी, बाकी टर्म्स को एच इट इज रहने दो। ये एच इट इज हो गया, ये और फैक्टोरियल आर और 1r ये सब एच इट इज रहने दो। तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई यहाँ पर। अब इसमें एक स्टेप ये कर सकते हो कि -1 रेज टू द पावर r है और यहाँ पर x रेज टू द पावर -2r है, इन दोनों को एक साथ कर सकते हो। क्या लिख सकते हो इन दोनों को, -1/x² रेज टू द पावर r, -1/x² रेज टू द पावर r, -1 रेज टू द पावर r और x रेज टू द पावर 2r, ऊपर जाके -2r हो जाएगा, ठीक है। बट कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, एक स्टेप कम हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स को एक साथ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, -1/x² रेज टू द पावर r। तो इस टर्म की वैल्यू ये फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्या करोगे, सबसे मेन जो अपना क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन, ये प्रूव करना था, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कर रहे थे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई है अपनी अब इस टर्म की। तो अब इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है इक्वेशन थर्ड में, उसको यहाँ पुट करके, या ये कहो कि अब राइट हैंड साइड लेते हुए, राइट हैंड साइड में इसको तो एज इट इज रखो और इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड से, और इसको सॉल्व करेंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करोगे। इसको इक्वेशन थर्ड मार्क कर लो, ठीक है। और इक्वेशन थर्ड से इस टर्म का वैल्यू राइट हैंड साइड में पुट कर दो। ये राइट हैंड साइड अपना ये था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू ये एज इट इज पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल m कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। x रेज टू द पावर m+1 और ये कैंसिल हो जाएगा, m माइनस m+1 तो इस x रेज टू द पावर 0 हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। -1 रेज टू द पावर m और -1 रेज टू द पावर m क्या होगा, -1 रेज टू द पावर 2m, -1 रेज टू द पावर 2m को -1² और इसकी पावर m से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये दोनों 1 हो गए, तो ये टोटल टर्म जो है सभी कैंसिल हो गए। समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट m+1/2r, r को थोड़ा पास में लिखना, m+2/2r फैक्टोरियल r 1r एंड -1/x² रेज टू द पावर r। ये रिमेनिंग टर्म्स अपनी ये हो गई। इसको हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। क्या लिख सकते हो, ट्वाइस f1 m+1/2 m+2/2। ये तो पैरामीटर्स जो हैं वो न्यूमरेटर में 2 पैरामीटर्स हो गए ये दोनों, डिनोमिनेटर में जो पैरामीटर है वो क्या है 1, और वेरिएबल यहाँ पर -1/x², ट्वाइस f1 दिस टर्म। एक्सपेंड करके देख लो इसको हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन की फॉर्म में, यही टर्म आ जाएगा। समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट m+1/2r m+2/2r अपॉन फैक्टोरियल r 1r -1/x² रेज टू द पावर r। यही लेफ्ट हैंड साइड था अपना। ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सभी अपने नोट्स में इसको पहले दोनों वीडियोज़ के अकॉर्डिंग कंप्लीट सॉल्यूशन करोगे स्टेप बाय स्टेप, और फिर इसको रफली सॉल्यूशन करके देखना कोई स्टेप क्लियर नहीं हो
then you tell me and we discuss the problem. Okay.